संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार की रात अमंगल हो गई। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिससे 17 से ज्यादा श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही हालत को नियंत्रण कर लिया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालु का रेला उमड़ा हुआ है। दोपहर में बेकाबू भीड़ ने कई स्थानों की बैरिकेडिंग भी तोड़ी। रात में स्नान शुरू होने के बाद संगम में भीड़ अधिक बढ़ गई। संगम तट और उसके आसपास लाखों श्रद्धालु जमा हो गए। अखाड़े के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग भी कुछ स्थानियों ने तोड़ने का प्रयास किया। आधी रात के बाद स्नानार्थियों की भीड़ संगम तट के करीब ठहर गई, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। रात करीब 2 बजे स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई और भगदड़ मच गई और इधर उधर भागती भीड़ में जो नीचे गिर पड़ा वह उठ नहीं सका। जिन्होंने भागने का प्रयास किया वो वहीं दब गया। मेला कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पैरामिलिट्री फोर्स एम्बुलेंस को अलग अलग स्थान से संगम की ओर रवाना किया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस में तमाम श्रद्धालु को भरकर लाया गया, जहां 17 श्रद्धालु को मृत घोषित किया गया। वहीं बड़ी संख्या में घायल लोगों को इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालु से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और साथ ही आग्रह किया है कि संगम की ओर जाने की कोशिश न करे, अन्य घाटों पर स्नान करें और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने की अपील की। रोकने के बाद आदमी पीछे गिर रहे हैं, वो भी खोला नहीं जा रहा। भाई कौन है तुम्हारा? आशीष। हाँ भाई कौन है? हाँ तो कैसे क्या हुआ, परिस्थिति कैसे बदल गई? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया रास्ता, आने का रास्ता मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है। इसके लिए परिस्थिति। आप लोग कितने बजे घटना है? हम लोग हमारे 5 आदमी पहले निकल गए, तब उनको बता दिया था कि नंदिनी द्वार पे खड़े रहना, इधर उधर मत जाना, जो निकल जाए। और हम 4 आदमी पीछे फंसे हुए थे भीड़ में। बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है? ये लगभग 1:30 बजे की का। कोई भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड जाम हुआ है बस। इसकी वजह से भीड़ की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ इकट्ठा हो इसकी वजह से बस भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर दबेगा ही निकल। जो कोई धक्का मार रहे हैं। कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी और मेरे बहन की गांव की, वो भी मेरी बहन लगती है, लागत छोट में वो भी बहन है। ऊपर न लगाओ यार, ऊपर मेरी बहन है। हम लोग 4 आदमी थे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के हैं? ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, पोस्ट कोड़ा जहानाबाद, गांव है कोरीपुर इब्राहिमपुर डांडा। आपका क्या नाम है? राम सेवक निशान। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से, आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का सब हो गया। जो आपकी कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, नहीं आप उनसे देखी, आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गया। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? ऐसा मालूम ही नहीं सर, अभी मैं हमने आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कुछ। कोई बुजुर्ग आपके साथ हैं क्या? महिला कोई? एक महिला है सर, घायल हो गई हैं? घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गए, नहीं है करके हो गए, क्या किसी मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं मालूम। कहाँ से हैं? कर्नाटक से। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है
रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए।
क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य